हेलो दोस्तों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके लिए पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे। बात करें बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, इन 4 टॉपिक पर वीडियो बनाइए, क्योंकि आपके इन 4 टॉपिक से मिलाकर के 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नरेशन से। तो नरेशन में किस तरह के बच्चों आपके क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे, इसलिए वीडियो को इन तक देख लेना। और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप पूरी तरह से बेफिक्र रहें और एग्जाम में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को करके आएं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला जो टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। पहला कह रहा है कि रमेश सेड टू मी, कि रमेश ने मुझसे कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट। देखिए बच्चों, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको थोड़ा विजुलाइज करनी है, जो रिमेंबर करनी है। देखिए अगर इसको आप पढ़िए, कह रहा है कि रमेश ने मुझसे कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूर्य पश्चिम में छिपता है या अस्त होता है। तो जरा ये बताइए कि भाई सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, तो क्या ये बात सत्य है या फिर ऐसे ही कहा गया है? तो ये बात क्या है बच्चों, पूरी तरह से सत्य है। तो जब भी आपका सार्वभौमिक सत्य आए और कहावत आए और साथ ही साथ आपका कोई बच्चों मुहावरा रहे, क्या मुहावरा, यानी सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक है ना, कहावत हो, मुहावरा हो, दिन ऐसी सिचुएशन में बच्चों इस पूरे सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या कहा, सार्वभौमिक सत्य हो, कहावत है, मुहावरा। जैसे सूर्य पश्चिम में छिपता है, सूर्य पूरब में निकलता है, और उसके बाद जैसे कहा जाए बच्चों आयरन कट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, सार्वभौमिक सत्य होती हैं, ठीक। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी ऐसा जो बच्चों नरेशन होता है उसमें इस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। सिड अगर रहे तो सिड ही उतार देते हैं, अदरवाइज सेड टू है तो आप टोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी सेड टू है तो टोल्ड लिख देंगे, और सेड है तो सेड ही रखिए या सेड को भी टोल्ड लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, कैसे बनाएंगे, रमेश, ध्यान से समझना, रमेश सेड या सेड टू को अपन लिख देंगे टोल्ड। रमेश टोल्ड मी, संयोजक दैट लगाएंगे अपन, और उसके बाद पूरा इसको छाप देंगे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य क्या है, पश्चिम में छिपता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हमने इसी पर पिक कर लिया है, यानी इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है बच्चों। जैसे कह रहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। भाई चाहे वो अगर हम बात करें माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम हो या फिर नायक व नायिका के प्रति प्रेम हो, तो प्यार अंधा होता है, ये हम हमेशा से सुनते चले आए हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिखाई पड़ जाते होंगे, है ना। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे कि उसने मुझसे कहा प्यार अंधा होता है, तो बात बिल्कुल हकीकत है मेरे रसगुल्लों। तो क्या लिखेंगे, ही सेड टू को अपन टोल्ड लिख देंगे, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, संयोजक क्या लगाएंगे, दैट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्या लिख देंगे, दैट लव इज ब्लाइंड, क्या है बच्चों कि प्यार अंधा होता है। तो ये कंप्लीट हो गया है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा कह रहा है कि द बॉय, ठीक, सेड टू हिज मदर, कि बच्चे ने या लड़के ने अपनी माता से कहा, अपनी माँ से कहा कि प्लीज गिव मी सम पेन्स, कि कृपया क्या है मुझे कुछ कलम दो। देखिए प्लीज का मतलब है बच्चों यहाँ पे विनती करने का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी सम फूड, प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। तो बच्चों जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या है, विनती कर रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। देन ऐसी सिचुएशन में
प्लीज जब भी आपको दिखाई पड़े तो सिड या सिड टू को बच्चों अपन क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देते हैं। संयोजक यहाँ कंजक्शन आपका टू लगता है, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन जब बनाएंगे तो हो जाएगा द बॉय यहाँ से लिखेंगे बच्चों रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड, ठीक। हिज मदर है तो भाई उनकी माँ है तो उनकी ही माँ रहेगी, दूसरी की माँ हो नहीं जाएगी, तो हिज मदर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, संयोजक टू लगाएंगे और प्लीज को नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लीज तो भाई प्लीज के स्थान पे ही तो रिक्वेस्टेड हुआ। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बच्चों गिव। अब मी का मतलब ध्यान से समझिएगा, प्लीज गिव मी, कौन कह रहा है, लड़का कह रहा है, तो इसके लिए ध्यान से समझना बच्चों, आई का दूसरा रूप है मी। इसके लिए आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी होगी कि आई का दूसरा रूप होता है मी, और जब भी यहाँ पर ही सी इट हो सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन तब नहीं बदलता है, अदरवाइज जो कुछ आता है सब्जेक्ट के पास जाता है। तो भाई आई का दूसरा रूप मी है, और ये यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर बॉय है, लड़का है, लड़का यानी ही है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म दूसरा रूप क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है ना। इसी तरह से ये बदलता है बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम बदलें, तो मी के स्थान पे क्या हो जाएगा, हिम, गिव हिम, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे बच्चों सम पेंस, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला, ठीक ना। अगला जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए क्या कहा गया बच्चों कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा गो अवे एट वंस, यानी तुरंत ही यहां से दफा हो जाओ या तुरंत ही यहां से भाग जाओ, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, टीचर ने मुझसे कहा, जैसे टीचर कहते हैं ना भाई स्टूडेंट को बोलते हैं ए लड़के भागो यहां से, तो इसका मतलब है उसने क्या किया, ऑर्डर दिया, ठीक है ना। टीचर ने ऑर्डर दिया है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है ऐसी सिचुएशन में, तो लिखेंगे द टीचर, क्या लिखेंगे बच्चों, द टीचर सेड या सेड टू को अपन लिख देंगे ऑर्डर्ड, क्योंकि यहाँ पर रसगुल्लों ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है। द टीचर ऑर्डर्ड, उसके बाद मी, संयोजक टू हो जाएगा, टू, उसके बाद गो अवे, टू गो अवे एट वंस, ठीक है ना, एट वंस, तो यही हो जाएगा द टीचर सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में लिख देंगे, संयोजक टू। देखिए जब भी रिक्वेस्टेड होता है, ऑर्डर्ड होता है, एडवाइज्ड होता है, तब बच्चों हमेशा संयोजक टू ही लगता है, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला, ठीक है ना। अगला है बच्चों, ध्यान से समझिए, इसमें क्या कह रहा है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट स्मोक सिगरेट्स, ठीक है ना। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि सिगरेट का प्रयोग मत करो। स्मोक का मतलब क्या है भाई, धूम्रपान होता है स्मोक करना, सिगरेट, तो वही कह रहा है कि डॉक्टर ने पेशेंट यानी मरीज से कहा या रोगी से कहा कि सिगरेट मत पियो, यानी सिगरेट का सेवन मत करो। तो क्या कह रहा है, जरा दिमाग से अपने सोचिए भाई, डॉक्टर जब भी पेशेंट को यानी रोगी को कुछ ना कुछ कहते हैं तो इसका मतलब वो सलाह देते हैं। तो बच्चों इसको हम दो तरह से सीखेंगे, एक तो सेड या सेड टू को ऐसी सिचुएशन में जब क्या है डॉक्टर पेशेंट का हो, या फिर आप जैसे टीचर हमारे टीचर या फिर हमारे बड़े, ठीक है ना, हमारे बड़े जब भी हमें कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो यानी बेनिफिट हो, हमारे लिए ठीक हो, तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में क्या बच्चों लगता है, एडवाइज्ड लगता है, ठीक है ना, एडवाइज्ड। तो द डॉक्टर क्या करेंगे, इसको रसगुल्लों हम बनाएंगे इसको द डॉक्टर सेड या सेड टू को एडवाइज्ड, ठीक है ना, एडवाइज्ड, उसके बाद द पेशेंट, ठीक है ना, द पेशेंट, भाई पेशेंट ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर स्वस्थ थोड़ी हो जाएगा, वो तो दवा लेने के बाद होंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, अब ऐसी सिचुएशन में एडवाइज्ड लगेगा, डू नॉट है बच्चों, केवल डू नहीं लिखेंगे, बाकी पूरा छाप दीजिए, नॉट, अब लगाएंगे टू, यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, पेशेंट टू नॉट नहीं, नॉट टू स्मोक सिगरेट्स, ठीक है ना। चलिए देखिए एक तरीका तो ये हो गया, अब दूसरा तरीका क्या है बच्चों,
दूसरा तरीका, जब भी डू नॉट आए, और ये आता है, अब की बार भी आया था, जब भी डू नॉट वाला दिखाई पड़े रसगुल्लों, सिड या सिड टू को फॉरवर्ड में बदल देना, बाकी डू नॉट पूरा का पूरा सिस्टम खत्म करना, यानी नॉट भी मत लिखना, ठीक है ना, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में खुद एक नेगेटिव चीज है। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से समझिए, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक सिगरेट, यानी डॉक्टर ने पेशेंट को सिगरेट पीने से मना किया, या इसका अर्थ क्या होगा कि डॉक्टर ने पेशेंट को सिगरेट ना पीने की सलाह दी है। तो सेंस दोनों सेम निकल रहा है। तो डू नॉट को अपन फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो यहाँ पर ये डू नॉट पूरा हट जाएगा, ठीक। फॉरवर्ड अपने आप में खुद एक निगेटिव है। चलिए अब देख लेते हैं अगला, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन मार्क वाले भी आते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये आप WH वाले शब्द भी आते हैं, और या डू या डज या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होते हैं वो भी आते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, दोनों पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज था बस। देखिए इसमें कह रहा है कि मोहित सेड टू रीता, मोहित ने रीता से कहा कि आर यू फीलिंग वेल, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से पहले समझिए, जब भी यहां पर हम आपको बता दें शुरुआत बच्चों डू या डज से हो या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो शुरुआत, यानी क्वेश्चन मार्क वाला हो, आपको पीछे देख लीजिए, और यहां से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो, तो सिड या सिड टू को रसगुल्लों ऐसी कंडीशन में आस्क्ड में बदल देते हैं, और संयोजक यहां पर इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। कब, जब फर्स्ट मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो, ठीक है ना बच्चों, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से क्या कहते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से हो, इज एम आर वाज वेयर, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों क्या करेंगे, हमने बताया ना, इसको लिखेंगे रसगुल्लों मोहित, सिड या सिड टू को हमने क्या बनाया, आस्क्ड, मोहित आस्क्ड, उसके बाद रीता लिख देंगे, भाई रीता है तो गीता हो नहीं जाएगा, रीता, उसके बाद संयोजक हमने इफ या वेदर, तो इफ लगा दिए। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पर ये नहीं लिखे, क्योंकि इसको हम सिंपल बनाते हैं ना भाई, सिंपल इसको बनाएंगे, एक प्रकार इसका फॉर्म पूरा चेंज करेंगे, तो सिंपल में बनाना है भाई, क्वेश्चन मार्क है तो उस तरह से नहीं करना इसको अपन। तो कर्ता हम देखें तो कर्ता कहाँ जाएगा भाई, यू, देखिए यू बच्चों बता दें एक कदम आगे चल के आता है, बाकी जितने कर्ता हैं सभी इसके पास जाते हैं। भाई यू का फर्स्ट फॉर्म भाई ये यू है, यानी करता है। अब रीता है, रीता क्या है, लड़की है भाई, लड़की है तो लड़की का सब्जेक्टिव फॉर्म सी होता है ना, सी होता है। तो मोहित आस्क रीता, आस्क रीता इफ सी, अब इज एम आर बराबर क्या होता है, वाज वेयर, इज सी वाज, उसके बाद हो जाएगा बच्चों फीलिंग वेल, फीलिंग वेल, है ना आसान, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको कुछ चीजें हैं ऐसा ध्यान में रखना है, समझना है बस, ठीक है ना। चलिए अब एक देख लेते हैं WH वाला जब आए तब क्या सीन होता है। देखिए WH वाले में क्या होता है, सिड या सिड टू को तो अपन आस्क्ड में ही कन्वर्ट करते हैं रसगुल्लों, लेकिन संयोजक इफ या वेदर का प्रयोग ना करके यही WH वाला शब्द ही इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। ये तो और भी आसान है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे बच्चों श्याम, श्याम सिड या सिड टू को हमने बताया आस्क्ड, श्याम आस्क्ड, उसके बाद रमा लिखेंगे, रमा। अब संयोजक इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, कब लगाते, जब हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तब हम करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पर हम WH वाले को ही ध्यान से समझना, ऐसी सिचुएशन में WH वाले को ही कंजक्शन यानी दैट के रूप में संयोजक के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई, ठीक है ना, श्याम आस्क्ड रमा भाई, उसके बाद करता, देखिए यू है तो भाई हमने बताया यहाँ पर आएगा, ये लड़की है तो सी, अब इज एम आर है तो भाई वाज वेयर, अब सी के साथ वाज ही लगाएंगे। तो इफ सी वाज, ठीक है ना, सी वाज, उसके बाद एब्यूजिंग, एब्यूजिंग मी। अब भाई मी कि कह रहा, देखो श्याम कह रहा है कि श्याम ने रमा से कहा
कि भाई आर यू अब्यूजिंग मी, कि तुम मुझे गाली क्यों दे रही हो। तो भाई आई का देखिए हमने बताया ना केवल यू बच्चों, यू आता है तब यहाँ कर्म के पास आता है, बाकी सभी कर्ता के पास जाते हैं। मी देखिए आई का दूसरा रूप है मी, तो भाई हमने बताया ये सब आगे जाते हैं, लड़का है, श्याम है यानी ही है, तो ही का दूसरा रूप हिम हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे हिम, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ये जो बदलने वाली चीज़ें हैं बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है ना। ही हिम हिज सी हर हर आई मी माई यू यू योर दे देम दियर, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बदलने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों अगला। अगला क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझना। कह रहा है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा कि कैन यू नॉट डू दिस वर्क, कि क्या तुम ये काम नहीं कर सकते हो। और ये क्वेश्चन अब की साल पूछा गया था, तो कैन कुड वाला भी हम देख लेते हैं, है ना। चलिए क्या करेंगे बच्चों, आई है तो आई, अब हमने बताया ना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर आए, या फिर डू डज आए, या फिर कैन आए, सेल आए, ठीक है ना, विल आए, कुछ भी आए बच्चों, तब भी ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर हमेशा आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, पहले भी बता दिया, ठीक है ना। आई आस्क्ड हिम, ठीक। अब उसके बाद संयोजक क्या इफ या वेदर ही लगाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, यू, यू को देखिए कहाँ जाएगा, यू इसके पास आएगा, हिम के पास, तो भाई यू यहाँ पर पहला फॉर्म है यू यानी कर्ता, अब हिम, हिम की ही का दूसरा रूप है, तो यहाँ पर हमें कर्ता के रूप में लिखना है, इसलिए ही लिखेंगे। इफ ही, और उसके बाद कैन का लिखेंगे बच्चों कुड, इफ ही कुड, उसके बाद नॉट, ही कुड नॉट डू, दिस का अपन हो जाता है, दिस का हो जाता है बच्चों दैट वर्क, ठीक है ना, दैट वर्क। तो हो गया आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड नॉट डू दैट वर्क, है ना। आसान, बहुत ही आसान है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला, यहाँ से जो 9वां है, देखिए सारे टाइप के क्वेश्चन को रखा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और सारी सीरीज लाएंगे, डोंट वरी, हम आपकी तैयारी बेहतर करवाएंगे तो करवाएंगे, ये मान के चलिए। बस आप लोग भी मेहनत करें बच्चों, जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख लें। जितनी बार में अगर समझ में नहीं आता है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए, वीडियो को बार बार देखिए, तब जाकर के चीज़ें विजुलाइज होंगी, तब जाके चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक। इसमें देखिए बच्चों एक एक्सक्लेमेटरी वाला पूछा जाता है, कह रहा है द बॉय सेड, लड़के ने कहा, एलस यानी दुख प्रकट कर रहा है। देखिए एलस वगैरह होता है, आ होता है, उई होता है, तो दुख प्रकट, जैसे हुर्रा है, ठीक ना, ओ हो, आहा, ऐसे आता है तो समझ लीजिए वो खुशी की बात है, जॉय होता है। तो कह रहा है कि बॉय सेड, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, एलस आई हैव वेस्ट माई टाइम, यानी वेस्ट का देखिए वेस्ट से वेस्टेड बना है, ठीक है ना। बहुत लोग वास्टेड इसको पढ़ते हैं, डोंट वरी, जो आप पढ़िए आपकी मर्जी। आई हैव वेस्टेड माई टाइम, कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। तो भाई क्या है यहाँ पर लड़के को दुख हो रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है बच्चों, ये जो लगा है आपका। तो ऐसे समय में जब भी दुख आए तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखेंगे, खुशी वाली बात आए तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे, आश्चर्य वाली बात आए तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखेंगे। या कुछ मत करिए, सबके साथ केवल एक चीज छाप दीजिए, एक चीज ही करिए बच्चों, कुछ मत करिए, केवल एक चीज लिखेंगे, द बॉय एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड सबके साथ, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, विथ जॉय, विथ सरप्राइज, गोली मारिए, केवल द बॉय एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। और इस वाले में हमेशा कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कहीं पर छाप लीजिए, लिख लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं जो चीज़ जहां पर आता है, ठीक। जब भी एक्सक्लेमेटरी वाला आए हमेशा संयोजक बच्चों दैट लगाते हैं, द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट। अब लड़का है भाई साहब, देखिए आई है, हमने कहा कहाँ जाएगा, बॉय के पास, ये लड़का है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ही हैज़ या हैव बराबर क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड। अब उसके बाद वेस्टेड है भाई, तो ये वेस्ट है तो समय बर्बाद किया है, तो समय सुधरेगा नहीं, ये भी
अभी तो नहीं सुधरेगा, बाद में सुधर जाए, आई डोंट नो। तो ही हैड वेस्टेड या वेस्ट, ठीक। उसके बाद माई टाइम है, अब ये भी यहीं पर जाएगा। और माई बच्चा यहाँ से देख लो मेरे रसगुल्लों, आई का तीसरा रूप है माई। तो भाई ये आई जब यहाँ पर गया है तो ये माई भी जाएगा। ही का तीसरा रूप देख लो क्या है बच्चों, हिज है। तो जहाँ पर माई था वहीं पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और टाइम है तो टाइम ही रहेगा, हिज टाइम। द बॉय क्लेम्ड दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम, कि उसने अपना समय गंवा दिया। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक ये भी है, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। ठीक है ना। जब भी देखिए इसमें कह रहा है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा गुड मॉर्निंग। देखिए जब भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कंग्रेचुलेसन, ठीक है ना, गुड इवनिंग, इस तरह से आए तो ऐसी सिचुएशन में सेड या सेड टू को अपन विश्ड में बदल देते हैं, विश्ड। ठीक है ना, क्योंकि हम विश करते हैं किसी को ना, किसी को कंग्रेचुलेसन बोलते हैं तो विश करते हैं बच्चों। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलते हैं तो विश करते हैं ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ही। सेड या सेड टू को अपन लिखेंगे विश्ड, ही विश्ड। ठीक है ना, हिज फ्रेंड है तो हिज फ्रेंड, ही विश्ड हिज फ्रेंड। और इसमें एक बात है कि ऐसे वाले संयोजक में ध्यान देना, ऐसे वाले सेंटेंस में कंजक्शन यानी दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना बच्चों, दैट का प्रयोग ध्यान से समझना, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। कब, जब हम विश करने वाली बात आए। तो यहाँ पर ही विश्ड दैट, मतलब ही विश्ड हिज फ्रेंड, दैट वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली ये जो कुछ है बच्चों गुड मॉर्निंग इसको छाप दीजिए, है ना। गुड मॉर्निंग स्मॉल में लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से बच्चों आपका जो नरेशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक, इस तरह से जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं सभी को हमने एक एक करके देख लिया। आई होप कि चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। और हाँ, इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन हो जाइए। बाकी और बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सो लव यू, बाय बाय, टेक केयर।